नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है बिहार सरकार के तरफ से, वह खबर है बिहार में जो है कि नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया है। यह 1 अक्टूबर 2023 से पूरे बिहार में प्रभावी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता को जोड़कर जो है कि न्यूनतम पे बनाया गया है। साथ ही जो है कि कितना मजदूरी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, यदि होटल, मिल, फैक्ट्री या किसी भी तरह के मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनको जो है कि इन परिवर्तनशील महंगाई दरों की भत्ता यदि नहीं मिलती है तो कैसे वह इसकी शिकायत किनके पास कर सकते हैं, यह सारी जानकारी हम वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग का अधिसूचना है, उसकी प्रति जो है कि हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। और जो है कि इस प्रति को है 4 पेज में यह जो है कि पूरा अधिसूचना है, जो हम स्क्रीन पर भी डालेंगे और आपको दिखा भी रहे हैं कि हमने जो है कि इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर लिया है। तो दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग जो है कि अधिसूचना जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये 1948 का 11 की धारा 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अनुबंध अनुसूची 1 के स्तंभ 2 में अंकित अनुसूची नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। यानी कि राज्यपाल के आदेश से हुआ है। अनुसूची 1 के स्तंभ 2 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर प्रयोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उक्त सूची के अनुरूप प्रदर्शित मासों हेतु अधिनियम 2 के खंड बी के प्रयोजनों के स्तंभ 4 में प्रदर्शित रूप से होंगे। और यहाँ जो है कि कॉलम दिया गया है, जनवरी 2023 में 132.8 और 4.63 गुने 4.93 गुने 2.88 और जो है कि 8730 रुपये परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1960/100 और जो है कि यहाँ योग जो निकाला गया है वह 52,861 इनका जो है अब तक का वृद्धि बताया गया है 1960 से लेकर अब तक। अब इसमें जो है बताया जा रहा है दिनांक 1/4/2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचनाएं एवं गजट संख्या, यानी कि अधिसूचना इससे संबंधित क्या है और इसका गजट क्या है। तो दिनांक 31/3/2023 को और गजट संख्या इसका 298 है। और दिनांक 4/10/2023 को, दिनांक 10/4/2023 को इसका जो है कि गजट का प्रावधान है। कोऑपरेटिव सेक्टर, अल्मुनियम उद्योग, खंडारी उद्योग, यह जो है कि किस किस विभाग में लागू होगा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, साबुन निर्माण, सीमेंट प्री स्टेटेड, यह सब कुछ है। इसमें जो है कि आपको बताते चले कि 69 टाइप का जो है कि नियोजन इकाइयों के लिए यह परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की नई दरें लागू की गई है। सबको बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि जो है कि अकुशल मजदूर के लिए 7 रुपये जो है कि महंगाई भत्ता बढ़ाकर उनको प्रतिदिन 395 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। अर्धकुशल के लिए जो है कि 8 रुपये बढ़ाकर 411 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। और कुशल के लिए जो है कि आपको बताते चले 9 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन के दर से 69 नियोजन इकाइयों सहित बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों को भुगतान करने का नियम सरकार ने बनाया है। और अति कुशल के लिए जो है कि हम आपको बताते चले 11 रुपये जो है कि बढ़ाकर 611 रुपये प्रतिदिन के
जो है कि दर से उनको भुगतान किए जाने का नियम सरकार ने बनाया है। पर्यवेक्षिकीय एवं लिपिकीय के लिए जो है कि हम आपको बताते चले 11,317 रुपये प्रति माह, यानी आप कहीं लिपिक का काम करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं या जो है लिखने पढ़ने का काम करते हैं किसी विभाग में, चाहे वह है आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो, यानी कि यदि आप संविदा पर नियोजित हों या जो है कि कहीं भी 69 सेक्टरों में काम कर रहे हो, 69 सेक्टरों का नाम गिनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी प्रति हम लिंक डाल देंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिए। और रही बात की यह जो है कि तय दरें यदि सरकार आपको नहीं देती है तो इसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं। यदि इसमें निर्धारित दरों को आपको भुगतान कर्मियों को जो है कि नियोजित कर्मी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो या जो है कि 69 विभागों में कार्य करने वाले श्रमिक हो, सबको हम बता देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा तय दरें और इस दर से यदि आपको भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी शिकायत आप अपने स्थानीय लेबर कमिश्नर के ऑफिस में लिखित रूप में कर सकते हैं। और जब भी इसकी लिखित शिकायत करें लेबर कमिश्नर के ऑफिस में तो उसका रिसीविंग अवश्य ले। यदि आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो आप एक प्रति उसको जो है कि हस्तगत कराएं और एक प्रति निबंधित डाक से उसके पास भेज दे, ताकि रिसीविंग आपके पास उसका एक हो जाए। डाक से जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसे अपने पास रखें। और लेबर कमिश्नर की यह जवाबदेही बनती है कि वह जो है कि इस अध्यादेश के आधार पर तय की गई दरों का भुगतान आपको करवाते चले। तो एक बार और आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार का जो है कि श्रम संसाधन विभाग का अधिसूचना प्रकाशित हो गया है, बिहार गजट में भी प्रकाशित है, जिसमें जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर जो है कि अकुशल मजदूर को 395 रुपये प्रति रोज और जो है कि अर्धकुशल मजदूर को 411 रुपये, अति कुशल को 611 रुपये और पर्यवेक्षीय और लिपिकीय को 11,317 रुपये प्रति माह किया गया है। हमने यह भी बता दिया कि यदि इस दर से आपको भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी लिखित शिकायत स्थानीय लेबर कमिश्नर के ऑफिस में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय